प्रणाम दर्शकों, आप सभी को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। छठ एक महापर्व है। छठ पूजा जो है वो प्रकृति से जुड़ाव की पूजा है, एकता की पूजा है, सामाजिक एकता की पूजा है, संयम, आत्मनियंत्रण और पूर्ण रूप से शुद्धता की पूजा है। ये पर्व हमें सिखाता है किस तरह से हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। ये पर्व हमें सिखाता है किस तरह से हमें आपस में बंध कर रहना चाहिए। ये पर्व हमें सिखाता है किस तरह से हमें अपने बड़े बुजुर्गों और जड़ों से जुड़ कर रहना चाहिए। तभी तो जैसे ही छठ पूजा पास आती है, देश विदेश जहाँ भी जो लोग होते हैं वो सब दौड़े चले आते हैं अपने गांव की ओर, अपने घरों की ओर, अपने जड़ों की ओर। छठ पूजा कैसे मनाई जाती है, क्या क्या इसकी महत्ता है, क्या क्या इसके खान पान पहनावे हैं, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे हमारी आज की मेहमान से, जो कि खुद भी छठ पूजा के व्रत रखती हैं और पारण करती हैं और तमाम ऐसी बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं हमारी मेहमान बबीता जी का। बबीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। जैसे कि छठ की बात हो रही है, जैसे ही छठ की बात होती है एक अपने आप में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। जी जी। जैसे कि मैं भी बिहारी हूँ, चाहे हम कहीं भी रहें, छठ एक ऐसा वो है कि जैसे छठ आता है हमको ऐसा लगता है कि बस अब तो घर जाना है। साल भर का इंतज़ार होता है छठ, और साल भर इस छठ को करने के लिए हम इंतज़ार करते हैं और उसकी तैयारी करते हैं। जैसे कि बोल रहे हैं कि आप साल भर का ये एक इकलौता ऐसा त्यौहार होता है जिसके लिए आप लोग साल भर तैयारी करते हो, और इस दिन चाहे कहीं भी हो, शहर में हो, शहर से बाहर हो, देश के बाहर भी हो, लेकिन छठ आने तक सबके सब जो होते हैं, जो खासकर बिहार से जुड़े हुए लोग होते हैं, झारखंड से जुड़े हुए जो लोग होते हैं, वो अपने घर वापस ज़रूर लौटते हैं। ऐसी क्या चीज़ होती है छठ पर्व में जो उनको इतनी दूर से भी खींच कर ले आती है? देखिए, छठ बोल सकते हैं, छठ एक हमारे लिए सम्मान है और कह सकते हैं छठ परिवार को बांध के रखने वाला त्यौहार है। इस त्यौहार में हम चाहे कहीं भी रहे, शहर के या फिर हम अपने देश से भी दूर रहें, तो हम अपने घर दौड़े चले आते हैं, क्योंकि उसकी एक गूंज होती है छठ के गीत की। वो ऐसा लगता है कि घर से सही में बुलावा आ रहा है और चले हम घर को, चाहे कितनी भी बड़ी काम हो, जो भी हो, उसको साइड रखते हैं और छठ के लिए चल पड़ते हैं। छठ में क्या होता है, आप किसी भी स्थिति में रहे, परिवार एक साथ होना चाहिए, तभी छठ का मजा है। छठ हमारे लिए, दिवाली, छठ हमारे लिए शादी से भी बहुत बड़ा त्यौहार है। मतलब छठ से बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती। पर छठ के बारे में मैं बताना चाहूँगी बहुत सारी चीज़ें, और बहुत सारे मैं आपको बहुत सारे गीत सुनाऊंगी, क्योंकि क्या हो गया आज के डेट में लोग बाहर हैं। पहले छठ गांव में होता था, जहां सारा परिवार एक छत के नीचे रहता था। अब सभी लोग अपने काम से बाहर रहते हैं, तो मिलना बहुत कम हो जाता है। सम टाइम होता है कि लोग घर वापस भी नहीं आ पाते। लेकिन जो जहाँ, भले वो इंडिया हो चाहे अमेरिका, छठ जैसे की जाती है प्रकृति के हिसाब से, उसी तरह छठ में कोई बदलाव नहीं आया है। जैसे आजकल के मॉडर्न जमाने में, जैसे दिवाली में दिए की जगह कैंडल्स ने ले ली है, चाइनीज लाइट्स ने ले, झालर ले, लेकिन आप देखेंगे छठ में आज भी हमारा वही मिट्टी का दिया शोभा बढ़ाती है हमारे छठ की, मतलब पूजा में। या हमारे सूप में भी देखेंगे तो हमारे सूप भी बांस से बने हुए रहते हैं, जो कि प्रकृति से जुड़ा हुआ है। तो हमारे जितनी भी चीजें हैं छठ की, वो सारी प्रकृति से जुड़े हुए चीज ही है। ये जैसा आपने कहा कि एक छोटी सी चीज़ भी है, दिए भी है, या बांस का सूप भी है, ये भी प्रकृति से ही हमने लिया है। और यही एक ऐसा त्यौहार है, मुझे लगता है, जो बायोडिग्रेडेबल होगा। आगे चल के जब संपन्न होती होगी पूजा, तो ये सारी जो पूजा की सामग्री होती हैं वो सब प्रकृति में जाकर मिल जाती है। इसमें कुछ भी बनावटी या बाहर का या प्लास्टिक, ये सब कुछ भी नहीं होता है मेरे ख्याल से। कुछ भी नहीं। ऐसी जैसे कि ठेकुआ, जैसे ठेकुआ का बहुत बड़ा महत्व है। और ठेकुआ को महाप्रसाद क्यों बोला गया, क्योंकि देखिए जब ठेकुआ बनाते हैं ना, हम ठेकुआ में कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं मिलाते। जैसे कोई बाहर का कोई कलर नहीं मिक्स होता, या बाहर का कोई भी ऐसी चीज़ जिससे उसका स्वाद बढ़ाया जाए, ऐसा कुछ नहीं। उसमें हम यूज़ करते हैं गुड़, घी और गेहूं का आटा। और जब ठेकुआ जब बनता है, तो जो व्रती व्रत करती हैं, तो कहा जाता है, कहावत ये है कि जो व्रती व्रत करती है और ठेकुआ जब बनाती है, तो कहती है कि साक्षात छठी मैया वहाँ विराजमान होती है ठेकुआ बनाते समय। और वहाँ का वातावरण एकदम शुद्ध होता है और सात्विक हो जाता है। उसमें जब वो ठेकुआ बनता है, तो वो प्रसाद हम बिहारियों का ऐसा है कि जिनके घर छठ नहीं भी होता है, ये महाप्रसाद उनके घर पहुँचना चाहिए। उनको भी आशीर्वाद मिले छठी मैया।
जैसे कि अब हमने बात शुरू कर दी है छठ पूजा की, तो मैं स्टेप बाय स्टेप जानना चाहूँगी, खासकर उन लोगों के लिए जो ये छठ पूजा को नहीं जानते, या जानते तो उतने डिटेल में नहीं जानते कैसे हम इसको करते हैं, आप इसको कैसे निभाते हैं। इसके पहले दिन से लेकर और चौथे दिन तक, जब तक इसका पारण नहीं हो जाता, तब तक हमको एक प्रोसेस बताइए। देखिए, छठ 4 दिन का फेस्टिवल होता है, चार दिन त्यौहार होते हैं। पहला ऐसे छठ मतलब कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के छठी के दिन होता है, षष्ठी के दिन, क्योंकि ना छठी मैया ब्रह्मा की मानस पुत्री है। जी। ठीक है, तो ये छठ पर्व उसी लिए मनाया जाता है। और छठवें दिन, दिवाली के छठे दिन ही छठ होता है स्टार्ट। कहते हैं ना कि जब बच्चा पैदा भी होता है, देखिए प्रकृति कितनी जुड़ी हुई है हमारे छठ से, जब बच्चा पैदा होता है उसकी छठी मनाई जाती है, तो वही है छठी मैया, उन्हीं की पूजा की जाती है। तो छठ पहले दिन होता है नहा खाए। इस दिन क्या करती है व्रती, सुबह उठ के नहा धोआ के एकदम साफ सुथरा वस्त्र पहन के, क्योंकि इसमें कोरा कपड़ा पहना जाता है, कोई भी आप पुराना वस्त्र यूज नहीं कर सकते। सात्विक भोजन बनता है, जैसे बहुत लोग कद्दू की सब्जी, चावल और चने की दाल का यूज होता है, जो बॉडी को हाइड्रेट और स्ट्रॉन्ग रखता है। और इस दिन लहसुन प्याज यूज नहीं होता है। जी। ये करते हैं और सूर्य देवता की उपासना करते हैं उस दिन। ये होने के बाद सेकेंड डे होता है खरना। वो भी छठ का सबसे बड़ा डे बोल सकते हैं खरना। उसका जो प्रसाद होता है वो भी महाप्रसाद होता है। उसमें बनता है रोटी और खीर और केले का भोग लगता है सूर्य देवता को। वो सारे जो हम भोग निकालते हैं उसको बोलते हैं नेवज। सेकेंड डे जो करते हैं वो खरना होता है, उसको बोलते हैं नेवज, जो कि घर के बड़े लोग ही खाते हैं, जैसे फादर हो, भाई हो, ये सारे लोगों को किया जाता है। उसके बाद होता है पहला अर्घ, जो संध्या अर्घ के लिए हम जाते हैं, जिसमें कहते हैं। इससे पहले हम सारी मतलब इसमें हम बाहर की कोई मिठाई यूज नहीं करते, घर में बना हुआ ही, चाहे वो ठेकुआ हो, पूरी हो, खस्ता हो, जो भी बनता है वो घर पे ही बनता है। और खरना होने के बाद ही ठेकुआ बनाने का प्रोसेस चलता है, उससे पहले आप कढ़ाई नहीं चढ़ा सकते। जी। और ये प्रसाद के भी कुछ नियम होते हैं कि यदि शायद चावल का कुछ प्रसाद बनता है वो बाहर नहीं सुखा सकते। हाँ, देखिए, चिड़िया ना खाए या बच्चे झूठा, ऐसा कुछ डिटेल है। जैसे ठेकुआ बनता है, ठेकुआ से पहले जब घर में गेहूं आती है तो गेहूं को धोया जाता है, पहले छत को धोया जाता है, ठीक है, उसको शुद्ध किया जाता है, गंगा जल छिड़का जाता है, और जो गेहूं सुखाने के लिए जो चादर यूज होती है वो भी स्वच्छ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यूज्ड हो, उस पे बिछाया जाता है। और जब गेहूं हम सुखाते हैं तो वहाँ हम बैठते हैं कि कोई चिड़िया उसको जूठा ना कर दे। तो कोई भी चीज, जैसे हमारे गीत में भी है कि केरवा जो फरेला गवद से ओ पर सुगा मेढ़राय, सुगवा जो मरबो धनुष से आदित्य होई ना सहाय। इसमें कहावत है कि जो केला घवद में फड़ता है उसको अगर सुगा मतलब मिट्ठू होता है, अगर वो जूठा कर देते तो उसको धनुष से मारते हैं। तब जब उसकी वाइफ सुगनी रोती है तो हमको सहा नहीं जाता, हम सूर्य देवता को बोलते हैं कि मतलब ये पाप भी हमें ना लगे। उनको बताया जाता है कि वो कर दी है तो उसे माफ कर दीजिए, ऐसा। तो हम कोई भी चीज को जूठा नहीं कर सकते। जी। कितने अच्छे तरीके से, मतलब हम दूसरों की पीड़ा में भी, चाहे वो एक पंछी ही क्यों ना हो, उसमें भी हम दुखी हो जाते हैं। मतलब सोचिए, हम भारतीयों का स्वभाव ऐसा है कि हम मारना तो छोड़िए, हम उसकी पीड़ा में भी खुद इतने दुखी हो जाते हैं कि हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उसका दुख दूर करिए और हमें वो पाप ना लगे। और जैसे कि आपने बताया, मैं तो खैर आपके गीत में ही खो गई, इतना सुंदर आपने गाया और इतने अच्छे तरीके से बताया कि किस तरह से जो है शुद्धता से इसको बनाया जाता है। सोना सट दुनिया हो दीनाना के घूमै छ सरे साथ, के घूमै छ सरे साथ। सोना सट दुनिया हो दीनाना
तो इसको बनाने के आगे विधि क्या होती है? देखिए जैसे छठ का जो भी चीज़, जैसे खरना में जब हमारा खीर और रोटी बनता है, सादा रोटी, पूरी उरी नहीं बनता जब तक कि ठेकुआ ना बन जाए। जी जी। तो इसमें क्या होता है, मट्टी के चूल्हा बनाया जाता है, उसको गोबर से नीपा जाता है। देखिए यहाँ भी प्रकृति की मट्टी है, गोबर है, सारी चीज़ें, और उसमें हम गोबर के कंडे या फिर आम का लकड़ी से ही चूल्हे को जलाया जा सकता है, कोई बाहर की लकड़ी यूज़ नहीं होती। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 2-3 महीने से ना आम की लकड़ी जमा करते हैं कि उसको सुखा के रखें। पहले ऐसे था, जब हमारा बचपन था तो पापा बहुत सारी लकड़ियाँ ला के रखते थे, हम उसको सुखा के रखते थे कि छठ आने वाला है, और उस लकड़ी को भी ऐसी जगह सुखाते थे कि उस पर कुछ जूठा ना लग जाए, या फिर गलती से अगर छठ हम जब करते हैं ना, अगर किसी में थोड़ा भी पैर या हाथ लग जाता है, अगर मान लीजिए आपसे लग गया, तो हम ऐसे आपको ऐसे थप्पड़ से ऐसे मारते हैं कि गलती हुई। अच्छा। तो हर जगह टोका जाता है। जी जी। ऐसे कि आप ऐसे नहीं छोड़ सकते कि हाँ लग गया तो कोई बात नहीं। हाँ। ऐसा नहीं हो सकता, उसके लिए आपको उसी टाइम सजा है। जी जी कि गलती हुई है। जी तो उसी टाइम आपको माफी मांगना है, क्योंकि ये सूर्य देवता है, एक सूर्य और एक चंद्र ही है जो प्राकृतिक में रियल में भगवान दिखते हैं, साक्षात ईश्वर है। और हम पूजा करते हैं गन्ने की, और हम पूजा करते हैं जल की, गंगा जल की, तो सारी चीज़ें प्रकृति से ही जुड़ी हुई है। अच्छा, जैसे कि आपने ऐसे बताया कि अगर हम गलती से भी हमसे कुछ गलती हो जाए, गलती से भी, तो भी हम अपने आप को दंडित करते हैं। ईश्वर को प्रसन्न करने की ये पूजा मानी जाती है। तो इसको जो आप बनाने जब इसको जाते हैं तो इसको किस तरह से बनाया जाता है? मैंने ये सुना है कि आप बनाते समय भी आप बातचीत नहीं कर सकते, या ऐसा कुछ होती है? देखिए जब भी बनाने बैठते हैं ना, तो अच्छे कपड़े पहन के ही बैठा जाता है। अगर इस बीच में आपको अगर फ्रेश भी होने जाना है तो आपको कपड़े चेंज करने होते हैं, या फिर नहा के फिर बदल के बैठना पड़ता है। और दूसरी चीज़, आप छठ के वहाँ बैठ के गीत तो गा सकते हैं, लेकिन जोर से कोई चीज़ नहीं गा सकते जिससे आपके आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए। आवाज़ निकलनी चाहिए, बट कोई भी छींटा ना पड़ जाए। अच्छा। आप जो बना रहे हो उस पे, तो ये चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जी 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 जी। मतलब आपको शांत मन करके और बहुत ही प्रेम पूर्वक भगवान का ध्यान करते हुए उसको आगे बढ़ाना पड़ता है। आप ठेकुआ बनाते हैं अपने घरों में? हाँ बनाते हैं। हम जब बचपन से हम भी छठ पूजा को देखते आ रहे हैं, घाटों पे जाते आ रहे हैं, तो हमने ये देखा है कि अक्सर जब घाटों पे जाया जाता है तो उसे सिर्फ अपना प्रसाद नहीं, दूसरों का भी प्रसाद मांगा जाता है। ये कुछ और डिटेल हम आपसे जानेंगे इसको लेकर, लेकिन अभी वक्त हो चला एक छोटा सा विराम लेने का। जल्द लौटते हैं। एक जमाने से कहानी है, सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लगातार बात कर रहे हैं छठ महापर्व की। बहुत ही खूबसूरत सी मेहमान बबीता जी हमारे साथ बनी हुई है। बबीता जी, विराम में जाने से पहले आपसे बात हमारी लगातार बनी हुई थी, किस तरह से प्रसाद बनाए जाते हैं। ठेकुआ की बात मैंने छेड़ी थी, तो उसे आप किस तरह से बनाते हैं, क्या उसके प्रोसेस आप करते हैं? देखिए ठेकुआ बनाने से पहले देखिए, जब गेहूं सुखा के आटा बनता था तो घर में ही जाता में पिसाता था जी। लेकिन अब जहाँ भी हम लोग पिसाते हैं तो उस जगह की चक्की को भी साफ करवाई जाती है। प्रॉपरली ये होता है कि आजकल जो पीसते हैं उनको भी पता हो गया कि छठ है, तो वो भी उसको साफ सुथरा और स्वच्छ करके रखते हैं, और वहीं पे हमारा गेहूं पिसता है। जब गेहूं आटा पिस के घर आता है तो ठेकुआ की तैयारी होती है। खरना के बाद ठेकुआ की तैयारी होती है। तो जब ठेकुआ बनता है तो सबको बहुत खुशी होती है, और ज़्यादातर बच्चे, जब हम भी बचपन में थे तो हमें भी ठेकुआ का लालच आता है कि भाई ठेकुआ बन रहा है। तो हमारे ठेकुआ पे भी एक गीत गाती थी हमारी दादी कि ठेकुआ जे फरला कढ़ाई में, ओ पर लइका ढीम लाए। तो हमारी दादी ऐसी मजाक में बोलती थी कि अगर ठेकुआ कढ़ाई में बन रहा है तो उसके ऊपर बच्चे गिरे जा रहे थे, उन्हें खाना है। तो हमारे छठ में सारी चीज़ें मिलती है। एक जो शादी में मिलती है ना, कि हंसी है, मजाक है, खुशी है, शांति है, और वातावरण इतना प्रफुल्लित होता है ना कि ये 4 दिन का व्रत पता ही नहीं चलता है। मुझे तो लगता है जिस दिन पारण होता है, अगर हम पारण ना करें तो 2-3 दिन और उपवास कर सकते हैं। जी जी, ये मैंने भी सुना है कि जिस दिन उषा का भी अर्घ दिया जाता है, जब सुबह सुबह उगते सूर्य को,
तो उस समय जब कई व्रती महिलाओं से जब मैंने बात करी तो सभी ने ये कहा कि आज ऐसा लग रहा है कि शायद ये 2-3 दिन अगर उपवास और होता तो हम शायद और इसको खींच सकते थे। ऐसी क्या शक्ति आ जाती है? एक्चुअल क्या है ना, जैसे कि जिस दिन छठ खत्म होता है ना, तो ऐसे लगता है ना जैसे बेटी घर से ब्याह के चली जाती है ना, विदा होके, ऐसा खालीपन होने लगता है। जब छठ रहता है तो चारों बगल इतना स्वच्छ, नए नए कपड़े, पकवान और दिन भर गीत चलता है छठ का, तो घर में एक अलग सा ही आनंद, एक महीने से ही वो फील है। जैसे दिवाली आती है, दिवाली की हम तैयारी करते हैं पूरा कि हाँ भाई पूजा करनी है अच्छी से, लेकिन ना छठ के आने का ज़्यादा उत्साह रहता है कि अब छठ आएगा, 6 दिन बाद तब छठ है, तो हम छठ की तैयारी कर देते। तो कहते हैं ना कि छठी मैया जब विदा हो जाती है ना, तो ऐसा लगता है घर पूरा खाली हो गया, लेकिन छठी मैया सबको सुख शांति समृद्धि दे के जाती हैं, जिससे कि हमें साल भर इंतज़ार रहता है कि अब जल्दी आना। अच्छा, ये भी कई लोग आजकल जो है लोगों का सोचना ये है कि जिनके बच्चे होते सिर्फ वही छठ पूजा कर पाते हैं, ये कहाँ तक सत्य है? या जो रखना चाहते हो महिलाएं, माताएं, बहनें, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए ऐसा नहीं है कि, देखिए संतान सुख के लिए तो है छठ व्रत, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि बच्चों के लिए, जैसे बच्चे नहीं हो रहे तो उनके लिए मान्यता होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, छठ कोई भी कर सकता है, क्योंकि ये प्रकृति की पूजा है। कोई भी, हम प्रकृति से इतना कुछ लेते हैं तो उन्हें भी हम छठ के थ्रू ही देते हैं। तो छठ कोई भी कर सकते हैं, जैसे बचपन में हमारे पापा करते थे जी, चाचा लोग कर सकते हैं, माँ कर सकती है, बेटी भी कर सकती है, कोई भी छठ कर सकता है, क्योंकि ये घर परिवार का छठ है, परिवार को बांध के रखने का त्यौहार है, तो इसे घर में कोई भी कर सकता है। मन्नत, बहुत लोग मन्नत करते हैं तो छठ करते हैं, क्योंकि छठ करने से मन्नत पूरी होती है जी, और वो 100% होती है। जी जी। अक्सर देखा गया है कि जब छठ पूजा करने के लिए व्रती महिलाएं और उनके घर के जितने भी पुरुष होते हैं, भाई होते हैं, पिता होते हैं, पति होते हैं, सभी अपने सिर पर, ऐसा कहा जाता है ना कि मतलब आप अधिकारी होंगे या बड़े आदमी होंगे तो अपने घर में होंगे, लेकिन आप जब ईश्वर के सामने होते हैं तो आपसे बड़ा भिखारी कोई हो नहीं सकता है, और होना भी चाहिए। तो सर पर पूरा सूप लेकर जाते, वो परंपरा, वो विधि क्या है? जैसे कि आप कभी भी कोई भी भगवान की पूजा कीजिए, चाहे कोई भी कितना बड़ा इंसान क्यों ना, उसका सिर हमेशा झुका रहता है। और माँ के लिए, उनके खोल भरने के लिए और सूर्य देवता को अर्घ देने के लिए उनसे बड़ा तो कोई है नहीं। और घर के बड़े ही, जैसे फादर हो, बेटा हो, सबको वो दौरी ना उनके सर पे रखा जाता है, जिनसे उनको आशीर्वाद मिलता है कि वो माँ के लिए लेके जा रहे हैं और सूर्य देवता को अर्घ देने जा रहे हैं। और कहा जाता है कि मतलब दौरा लेके भी जाते हैं और बहुत लोग मन्नत भी करते हैं। हाँ। आपने देखा होगा कि जब छठ करने लोग जाते हैं तो जमीन पे लेटते हैं। जी जी जी। हाँ, उनकी मन्नत होते है कि भाई मैं इतने बार लेट लेट के आपके दरवाजे पे आऊँगी, जमीन पे लेट, जहाँ कंकड़ हो, पत्थर हो, कुछ भी हो, तो आपको कष्ट तो करना पड़ता है भगवान से आशीर्वाद लेने के लिए। ऐसा है छठ। तो उस दौरे पे या उस सूप पे क्या क्या रखे होते हैं माता के लिए? देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि ये प्रकृति की पूजा है। जैसे कितने भी आप अमीर हो जाओ, कितने भी बड़े इंसान हो, चाहे वो इंडिया में रहे चाहे बाहर, आपके पास बहुत पैसा क्यों ना हो, लेकिन आप चाहो तो दौरा कोई सोने का नहीं बना सकते। अच्छा। आपको लेना तो दौरा आपको बांस का ही पड़ेगा, क्योंकि बांस में वो शुद्धता है जो प्रकृति से ली हुई है। तो चाहे कैसा भी, कितना भी बड़ा इंसान हो, आप ये कर सकते हैं कि आप पीतल का सूप ले सकते हैं, क्योंकि वो पीला होता है और हम सूर्य देवता की पूजा करते हैं, तो उनकी लालिमा, उनसे जो निकला हुआ कलर है, उन चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा सिंदूर, हम पीला सिंदूर लगाते हैं, जो कि सूर्य की लालिमा भी है, और सिंदूर 2 परिवारों को बांधता है। ऐसा हमारी बिहारियों में कहा जाता है कि जब हम नाक से सिंदूर लगाते हैं मांग तक, तो नाक से लेके मांग तक हम 2 परिवारों को बांधते हैं। जी, ऐसा है। तो और जैसे कि आपने बोला कि टोकरी में सब में, उसमें सारे फल ही होते हैं जो प्रकृति, जैसे सेब होता है, अनार होता है, गागल होता है, गन्ना होता है, ये सारी चीज़ों से ही हम सूर्य का अर्घ देते हैं। और जैसे आप ये जो सूप है, जो दौरा है, आप इसको लेकर जब जाते हैं तो मैंने देखा है कि वहाँ पे पोखर के, तालाब के, नदी के जो किनारे किनारे बेदी सब अपनी बना के रखते हैं, वो सबकी अपनी पर्सनल रहती है। हाँ, वो क्या चीज़ होती है? देखिए, जैसे घर में शादी होती है तो मंडप बनता है, तो मंडप के लिए तैयारी होती है मिट्टी की, वैसे ना हमारे छठ में भी होता है। हम लोग घाट के किनारे एक मंडप बनाते हैं, जिसके ऊपर ही उसे, और देखिए मंडप भी कहीं कोई सीमेंट ईंटे से नहीं बनती है, मिट्टी से ही बनते हैं, और उसी के ऊपर हम लोग चंदन और चावल के
गीला करके उस पे टीका करते हैं और सिंदूर, उसी पे हम उस टोकरी को रखते हैं। और उस पे पूरी ऊख की या गन्नों की गन्ने का हम लोग मंडक बनाते हैं, जी। जो कि छठी मैया के लिए बनाते हैं। उस बीच में उस दौरा को और सूप को रखते हैं और उससे हम सूर्य देवता को अर्घ देते हैं। और शाम का और सुबह का इस पे कुछ डिफरेंस होता है, या कब आप शाम को कितने बजे तक जाते हैं, कितनी देर खड़े होते हैं, और सुबह कितनी देर देते हैं? देखिए, शाम को हम लोग जैसे कि 3:30 to 4:30 के बीच में घाट पे हम लोग पहुंच जाते हैं। सूर्य के डूबने तक हम वेट करते हैं, पानी में खड़े रहते हैं। हमारे में ऐसा है कि लोगों का कहावत है कि जो चीज उदय हुआ है उसका अस्त है, लेकिन हम बिहारियों का कहना है कि जिसका अस्त है उसका उदय भी तय है। तो हम सूर्य को, डूबते सूरज को भी अर्घ देते हैं कि ये सूरज कल सुबह निकलेगा। जैसे कि लाइफ है, लाइफ का साइकिल हमेशा चलता रहेगा। आज अगर अस्त है तो कल उदय तय है। तो शाम को जाते हैं, जब तक सूर्य मतलब डूब नहीं जाते तब तक अर्घ देते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। लेकिन जो दौरा में सामान ले गए रहते हैं उसको हम सुबह सेम चीज़ नहीं, चेंज करते हैं। फिर से उसमें नया भरते हैं। जी। फिर सुबह उगते सूरज को हम लोग अर्घ देते हैं। जब तक सूर्य देवता दर्शन नहीं दे देते तब तक हम उस पे हम खड़े रहते हैं जल पे अर्घ देने के लिए। उस दिन सूर्य देवता बहुत लेट निकलते हैं। जी, क्योंकि वो भी उस दिन उनका दिन होता है। हाँ, पहली बार साल भर में एक दिन है, थोड़ा सा इंतजार करना जरूरी है। बबीता जी, एक बहुत ही प्रचलित लोकगीत है इस सूप को लेकर, भंगी को लेकर। हाँ। वो बहुत ही प्यारा वो लोकगीत है, वो जरूर सुनना चाहेंगे। हाँ, देखिए, हमारे छठ में जितनी भी गीतें हैं ना, वो सब प्रकृति से लेके और हमारे पूजा से लेके ही है। कुछ भी ऐसा बाहर का कोई गीत नहीं है। जैसे कि आपने बोला 5 ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए, बाट जो पूछेला बटोहिया, बहंगी के करा के जाए, तू त आनर हवे रे बटोहिया, बहंगी छठी माई के जाए, बहंगी छठी माई के जाए। आन दीने उगै छा ओ दीनानाथ, आहे भोर भीन साथ, आहे भोर भीन साथ, आजू के दिने माहो दीनानाथ, खेला गल एती बेट, खेला गल एती बेट। बाट में भेटिया गे अबला, एकटा अन्हरा पुरु, एकटा अन्हरा पुरु, आँखिया दियै गे अबला, खेला गल एती बेट, खेला गल एती बेट। बाट में भेटिया गे अबला, एकटा बाझिनिया, एकटा बाझिनिया, बालक दियै गे अबला, खेला गल एती बेट,
देखिए, एक तो जब आप गाना शुरू करते हैं तो मैं खो जाती हूँ कि मैं भूल जाती हूँ कि मुझे आगे आपसे क्या बातें करनी है। छठ मैया पर्व और वो घाट का जो कि वह जो रौनक है वो आंखों के सामने छा जाती है कि किस तरह से लोग वहाँ पे खुश होते हैं। आतिशबाजियाँ रात भर सुबह होती रहती हैं। क्या आप कहना चाहेंगे दर्शकों को? जल्दी से 2 शब्दों में बता दीजिए। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि क्योंकि छठ देखिए बिहार का ही नहीं, अभी बहुत पूरे देश में फैल गया है कि हर जगह लोग छठ करते हैं। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि हमारी प्रकृति को नष्ट ना किया जाए, क्योंकि क्या है ना, पहले घाट पे बहुत लोग हुआ करते थे और लोग घाट पे ही जाके छठ करते थे। लेकिन आजकल ये हो गया कि घर पे करते हैं, वो स्विमिंग पूल में कर लेते हैं या फिर कुछ टब बना के कर लेते हैं। कोशिश, क्योंकि ये परिवार का त्यौहार है जहाँ लोगों से मिलना होता है, एकजुट होना होता है, तो कोशिश कीजिए कि प्रकृति को बचाएं और जो प्रकृति से आप ले रहे हो उन्हें भी वापस करें। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि आप लोगों पे भी छठी मैया की कृपा बनी रहे और सबका घर सुख शांति और समृद्धि से भरा रहे। जी बबीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, एक कहावत भी है ना कि पुरुवा के झोंकुआ से आए और ये संदेश हुआ, चल अब देशवा की ओर। तो सभी अपने अपने घरों की ओर जाए। छठ मैया आप सबके घर में सुख समृद्धि बनाए रखें। दोस्तों, और भी अधिक जानकारी के लिए आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से भी जुड़ सकते हैं, जो कि है social media ddkraipur@gmail.com। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।